भूत प्रेत आत्माओं की बात कहानियाँ ही लगती है। जब तक आपको इससे सामना ना हो, मुझे भी ऐसे ही लगता था। उस दोपहर तक मैं रांची एक अपार्टमेंट में रहता था। जंगल, हाईवे, शमशान या बेसमेंट की बातें नहीं है यह बात है भरी दोपहर की। मैं और मेरा दोस्त रोहन 2 BHK फ्लैट में रहा करते थे। हम 8 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रहते थे। हम दोनों का कमरा लगभग आमने सामने था। मेरे कमरे से रोहन के कमरे का दरवाज़ा देखा जा सकता था। वह किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए हंस रहा था। मैं चाय बनाने चला गया। नीलम दीदी आज नहीं आई थी। वो हमारा खाना बनाना और घर का बाकी काम करती थी। उन्होंने शनिवार तक की छुट्टी ले रखी थी। उनके इंतज़ार में हमने झूठे बर्तन और बाकी के काम ऐसे ही छोड़ रखे थे। मैंने रोहन के लिए भी चाय बनाई और उसे आवाज़ दी, पर वो फ़ोन पर ही बिजी था। मेरी नज़र दीवार पर लटकी डिजिटल घड़ी पर गई। वक्त हो रहा था दोपहर 1:09। मैं रोहन को बुलाने उसके कमरे की तरफ बढ़ा। तभी नीलम दीदी की कदकाठी की एक महिला को रोहन के कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा। वह कमरे में ही झांक रही थी और रोहन फ़ोन पर बात करने में लगा था। अब तक मैं उन्हें नीलम दीदी ही समझ रहा था। मुझे लगा बिखरे कमरे को देख रही होगी। उस औरत के हाथ में मग था जिसमें स्ट्रॉ डालकर वो कॉफ़ी जैसा कुछ पी रही थी। सुरकने की आवाज़ मैं साफ सुन रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। अब तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। मैंने रोहन को आवाज़ लगाई और कहा, रोहन, नीलम दी कुछ पूछना चाह रही है। तभी अचानक से वो मेरी ओर मुड़ी। मेरे पांव ठंडे पड़ गए। वह नीलम दी नहीं थी। उसके गंदे मटमैले दांत और वो हंसी। मैं अंदर तक सिहर उठा। मैंने अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन सेवर की घड़ी 1:11। अगले ही पल वो औरत अजीब सा बुदबुदाते हुए धीमे कदमों से मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा जैसे फ्लैट की सारी चीज़ें हिल रही हो, जैसे कोई भूकंप आया हो। अचानक से वो चिल्लाकर मेरी ओर बढ़ी। और अगले ही पल वो चिल्लाते हुए फ्लैट के बाहर चली गई। भागते वक्त उसने चौखट पर जोर से हाथ मारा था, जिससे उसकी कई सारी चूड़ियाँ टूटकर बिखर गई थी। उसकी चीखती हुई आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, जैसे हम दोनों को सांप सूंघ गया हो। हम सच में डर गए थे। जैसे तैसे हमने हिम्मत जुटाई और गार्ड को फ़ोन लगाने की कोशिश की। गार्ड की शिफ्ट बदलने का वक्त था। गार्ड ने फ़ोन उठाया
हमने हाँफते आवाज़ से उसे ऊपर आने को कहा। बिल्डिंग का गार्ड समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने पहचान वाले को साथ लेकर हमारा बेल बजाता है। हमने कहा दरवाज़ा खुला है। वो दोनों अंदर आए और हमने उनसे सारी बातें बताई। वो औरत, वो चीखें। गार्ड ने कहा, बाबू यहाँ कोई नहीं आया है। अगर कोई आया होता तो हम आते जाते उसे ज़रूर देखते। हमें गार्ड की बात पर यकीन नहीं हुआ। हमने ज़मीन की ओर इशारा किया, मगर ज़मीन पर भी कुछ नहीं था। हमारा डर और बढ़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अगल बगल के फ्लैट लोगों से पूछा, मगर किसी को भी उसकी चीख सुनाई नहीं दी। तभी गार्ड ने कैमरा चेक करने की बात की। हमने पिछले पूरे 1 घंटे का सीसीटीवी फुटेज देखा। उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आज भी जब कभी घड़ी में 1:11 का वक्त देखता हूँ, एक अजीब सी सिरहन महसूस होती है।